पर आपका क्या कहना है? देखो, मैंने जो वीडियो देखी है उसमें यही नज़र आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं जो जिनकी उम्र 5 और 7 साल के हो गए, उन्हें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर का अपमान कर रहे हैं। देखो, मासूम बच्चे तो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं भारत के खिलाफ और भारत के जो हमारे बीजेपी के आगू हैं उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, बच्चों के ब्रेन वॉश करके ऐसा किया जाना उनकी मैं सख्त निखेधी निंदा करता हूँ। नहीं होना चाहिए। हम सिख जो है वो भाईचारे के साथ सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, लोगों के मदद के लिए जाने जाते हैं, सभी लोगों को अपने कलामे में लेने के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सिख कौम के लिए बहुत कुछ किया है। जो कुछ पिछले 70 सालों में नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। यही कारण है कि उनके किए गए कामों को वो हमारे सिखों ने भी काफ़ी सम्मान किया है। पंथक स्टेज से श्रोमणी कमेटी ने कौमी सेवा अवार्ड से उनको नवाजा है, जहाँ पे उन्होंने ये स्पष्टली किया है कि नरेंद्र मोदी जी में हमारे सिखों के लिए आकांक्षाओं के लिए सदना की पूर्ति के लिए जो काम किया है ऐसा है जैसा कोई मसीहा करता है। सो एक मसीहा एक तरफ किया जा रहा है, दूसरे बने ये जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के अपमान करने के लिए तुले हुए हैं। पिछले समय दौरान आपने देखा होगा कि उस कनाडा में जब हमारे हिंदुस्तान के अधिकारियों ने एक कैंप लगाया हुआ था इस मंदिर में, वहाँ पे इन्होंने हमला कर दिया, दोनों में झगड़ा हुआ और देखो रिजल्ट क्या है उनका। अगले ही दिन हजारों हिंदू सिख एकत्र होकर वहाँ पे एक मार्च निकाला गया एकता के लिए। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना विदेशों में ना ही इंडिया भारत में और पंजाब में खास करके इन जैसे जो खालिस्तानी सोच वाले हैं उनको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। वो लोग हताश है, इसीलिए वो हमारे बच्चों के भीतर नफरत जो है ना वो बो रहे हैं। वो अच्छी बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। उनकी जितनी भी सख्त निंदा की जाए कम है। क्या मामला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमें भी सूचना मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कनाडा में G7 सम्मेलन जो है वहां पर उसमें भाग लेने के लिए कनाडा जा रहे हैं, तो उनके वहां पर पहुंचने से पहले जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक जो थे उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। और जिस तरीके से वहां पर बच्चों का इस्तेमाल किया गया है कि बच्चों के द्वारा प्रधानमंत्री की जो फोटो थी उसके ऊपर जो जिस तरीके से उसकी बेदबी की गई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि पहली बात तो कि ऐसे प्रधानमंत्री जो कि हमेशा सिखों के लिए सोचते हैं, सिखों के जितने लटकते मसले जो आज तक हल नहीं हो पाए थे उनको हल किया जा रहा है, भले 1984 का मसला हो या और भी जितने भी मसले हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर पीछे खोला गया, तो ऐसे प्रधानमंत्री का विरोध किया जाना, ऐसा क्या किसी भी प्रधानमंत्री का विरोध इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किया गया वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे उनका अभी से जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कोई भी सिख इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये घटना निंदनीय है और उस प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी जो हमारे सरहद में बच्चे शहीद हुए थे बाल दिवस डिक्लेयर किया है और हर 26 दिसंबर को मनाते हैं। उसके अलावा सिखों के लिए कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर खोलना, फिर पंजाब के प्रति प्यार बहुत है। और क्योंकि कुछ ताकतें हैं जो अतवादी ताकतें हैं और कनाडा में है और वहाँ पे भारत में तो कुछ कर नहीं पा रही, वहाँ पे एक अपना शो करना चाहती है और अपने बच्चों को दिखा के, क्योंकि बच्चों के कारण लगता भी उन्हें विजुअलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उनका प्रयोग कर रहे हैं। और जिसे बच्चों को दिखाना और करना, तो मुझे लगता है भी ये उस देश को भी सोचना चाहिए भी ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमने कभी भी, जितना मेरे को पता है, हमने अच्छे काम के लिए तो हम लोगों ने पूरी कुर्बानियाँ भी की है और जिए भी है, परंतु ये जो काम ऐसा है जो इस पंजाब के लिए भी घातक है, उस देश के लिए भी घातक है। और बच्चों को ये चीज़ सिखानी, तो मुझे लगता है भी ये तो एक ना तो हमारा विरसा है और ना हमारा ये कभी ड्यूटी रही है, क्योंकि हम लोगों ने तो कुर्बानियाँ की हैं और वो भी अपने देश के लिए, धर्म के लिए, पंथ के लिए। और उसमें जो अगर पंजाब का सबको वैसे इतिहास पता ही है, चाहे महाराजा रणजीत सिंह जो कुछ भी हो,
जितने भी हमारे जर्नैल हुए सब कुछ हुए कंट्री के लिए जिए और मरे हैं, और जिन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पैसे खर्चे हैं, सब कुछ किया, उन राजाओं की हम वंश बेटे हैं, बच्चे हैं, तो हम ये ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी इंडिविजुअल नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री वहां पे जा रहा है और आप उसके साथ ऐसा करना चाहते हो तो क्या दिखाना चाहते हो, क्योंकि वहां पे स्पेशल उनको G7 में बुलाया गया, और ट्रूडो आज भी ये काम करवा रहा है, जब कर रहा है तो उससे समझ आनी चाहिए, क्योंकि पहले भी आपने देखा जिस केस में उन्होंने कैसा किया था, पंजाब के ऊपर भारत के ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश की थी, तो जो उनकी सोच है जो वो है वो एक झलकती है। परंतु वहां के अब लोग और वहां की समय मौजूदा सरकार भी ट्रूडो से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, और वो बच्चों को यूज करके कहीं ना कुछ भरना चाहते हैं। परंतु मुझे लगता है भी ऐसी घटनाएं ना तो आज तक हमें हिला पाई है और आगे भी नहीं हिला पाएंगी। आपको लगता है कि भाईचारा यहाँ पूरा हिंदू सिख का या कोई ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये कर रहे हैं अपना परफॉर्मेंस? सर भाईचारा यहाँ पे पूरा है, और दूसरी बात क्या है, हम एक ही डाल के निकले सब बंदे हैं, तो अगर एक ही डाल के सब बंदे हैं, सब कुछ है, तो हमारे में फर्क भी क्या, और बच्चे अपने अपने हैं, तो उन बच्चों को मिसगाइड करके, क्योंकि उन्हें पता लगता है भी ये जो मेरे को लगता है बच्चों को दिखा के विजुअल अच्छा बनेगा, फोटो अच्छी बनेगी, और उनका एक मैसेज वो चाहते भी देने हो जाएगा अच्छा। परंतु ये सबको पता भी अतवादी जो ताकतें हैं जो पंजाब में काम कर रही है, कनाडा में काम कर रही है, यूके में भी काम कर रही है, और खासकर जो पन्नू को भी अपन सुनते रहते, कल भी उसका मैसेज आया हुआ हमने देखा है, जो जिसमें खुल के कह रहा है कि मैं जो है हम पाकिस्तान की पूरी स्पाइंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो इस तरह के लोग हैं वो कुछ भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब उनका जो ईमान है वो सब पैसा है, धर्म नहीं है। जिस दिन धर्म होगा तो वो धर्म के साथ चलेंगे, अब वो अधर्म के साथ चल रहे हैं। आपको लगता है सिख धर्म ऐसी बात करने का? सिख तो हम तो एक ऐसी कौम है जिसने देश के साथ हमेशा ही खड़े हैं, और हमारे तो बच्चे भी आपने देखो गुरु गोविंद सिंह जो बच्चे जब शहीद हुए तो क्यों शहीद हुए सर, उनका कोई वो तो नहीं था भी कोई, परंतु उन्होंने उनको सिर्फ इतनी बात कही गई थी भी आप अपना पंथ छोड़ दो, आप अपना धर्म छोड़ दो। उन्होंने कहा था हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम उसमें इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, तो उनके साथ ये साका हुआ। तो हम तो वो लोग हैं, अब वो इस्लामी ताकतों के साथ हाथ में खेल रहे हैं। वो जो पन्नू है, जो पन्नू ये कह रहा है भी पाकिस्तान के साथ काम करूंगा मैं, सब कुछ स्पाइंग करूंगा, वो क्या कह रहा है भी हम उन्हीं के हाथों कर, जहाँ पे हमारे बच्चे हमारी औरतें सुरक्षित नहीं उस पाकिस्तान में। हम रोज वीडियोस देखते हैं वहाँ पे कैसे हमारी लड़कियों को, आज भी एक लड़की का 12 साल की लड़की का आया हुआ है भी उसको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए उसके बाप के सामने से उठाया जा रहा है। ये जो काम कर रहे हैं तो उनके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं, ये इस्लामिस्ट फोर्सेज है। जो कुछ फोर्सेज ऐसी है जो हमें बड़ा नहीं होने देना चाहती, इस देश को एक नहीं देखना चाहती, परंतु हम पंजाब के हर सिख को पूरा भरोसा है मोदी के ऊपर, हम उस पे ऊपर विश्वास भी करते हैं और फेथ भी करते हैं।